नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र पटेल और आप देख रहे हैं अमर उजाला से संवाद न्यूज़। 29 तारीख की सुबह एक घटना होती है। पुलिस की सूचना मिलती है कि कसारी मसारी स्थित एक घर में एक युवती फांसी लगा रही है। वो फ़ोन एक अनजान लड़के ने पुलिस के पास किया था। उसके बाद धूमनगंज थाना क्षेत्र में की पुलिस तुरंत मौके पर वहाँ पर जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर से लॉक मिलता है और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है तो वहाँ पर एक युवती फंदे से लटकी हुई मिलती है। आज उसी के बारे में बात करने हम आए हैं जहाँ पर लड़की काम करती थी। जिस दुकान पे मैं इस समय चौक स्थित चौरसिया साफ के दुकान पर हूँ। हमारे साथ दुकान मालिक ब्रजेश कुमार चौरसिया जी हैं। हम इससे बात करेंगे कि जो युवती यहाँ पर जब आती थी किस तरह से, क्योंकि घटना के पहले रात में यहाँ से सकुशल वो घर पर गई थी, तो उसी को लेकर कैसी मूड में थी और किस तरह से यहाँ पर उसका दिनचर्या होता था, हम सब कुछ इनसे जानेंगे। ब्रजेश जी। हाँ जी। जिस दिन घटना हुई थी उसके पहले रात कितने बजे यहाँ से निकली थी? यहाँ 9:30 बजे। 9:30 बजे यहाँ शिकंजी पी के 2 आम हमसे लेके तब गई थी उधर। तब गई थी। मूड कैसा था सुबह से जब मूड आई एकदम फ्रेश था उसका, कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। उसकी चेहरे कोई भावना स्पष्ट नहीं हो रहा था कि ऐसा परेशान थी। कैसी व्यवहार की थी? व्यवहार उसका बहुत अच्छा था। मेरी पूरी दुकान संभालती थी और समय से 11 बजे आ जाती थी और वो बहुत अच्छी लड़की थी। इस तरह की ये घटना जब हुई सबसे पहले आपको कितने बजे मिली और किसके माध्यम से? हमको सूचना नहीं मिली। हमने उसको फ़ोन किया 12:30 बजे सुबह में। सुबह जब उन दुकान पे नहीं है तब हमने फ़ोन किया, हमारी वाइफ ने उसको। सानिया कहा तो उसने उधर से फ़ोन आया कि वो फांसी लगा लिया। तो हमारी बीवी ने भी हमको फ़ोन किया कि ऐसी बात हो गई। तो हम लोग पहले मेडिकल गए, फिर वहाँ पता नहीं चला कि अभी वो घर पे है, मगर वो मेडिकल आ चुकी। तो हमने घर पता कसारी मसारी के पता करने गए तो वहाँ पता चला कि ऐसा हादसा हो गया। वहाँ का किसी भी जितने किराएदार थे किसी का अच्छा व्यवहार वहाँ नहीं था। क्या उसके नाम क्या था उस युवती का? सानिया। सानिया, लेकिन शहनाज भी बताते हैं उसका नाम। मगर हम लोग सानिया कहते हैं। आप लोग अपने से यहाँ पर रखे थे सानिया नाम? सानिया। अच्छा, तो और कुछ उनके बारे में क्या यादें हैं, क्या आपसे जुड़ी हुई? एकदम बहुत अच्छी लड़की थी वो, और वो किसी प्रकार का मतलब कोई गलत सलत नहीं थी। वो कहीं से भी पूरे बाज़ार में जाती थी, कहीं भी खा सकती थी, पी सकती, सब उसको मानते थे व्यवहार की वजह से। क्या लगता है ये घटना हुई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? किसी ने गड़बड़ काम किया है। वो ऐसी लड़की जान देने वाली लड़की नहीं थी कि तुरंत जान दे दे। किसी ने वो टॉर्चर किया है तब ऐसा कांड उसने किया है। यहाँ दुकान पर जब आपके पास आई थी तो क्या अपना परिचय बताई थी, कहाँ से क्या कुछ? पहले एक जगह बगल में काम करती थी, बरामदे में काम करती थी। वहाँ से उसका सही अच्छा नहीं लगा, 2-3 महीना काम किया। कितने समय से यहाँ रह रही थी आपके? यहाँ हो गया 18 महीना। 18 महीना से। हाँ, तो फिर क्या बताई थी आपको परिवार? वहाँ तो दुकानदार बगल से ले, भैया इनको रख लो, या तुम्हारे पास लेडीज़ रहती हैं अच्छी, इनको भी रख लो। हमने रख लिया उसको और उसका 18 महीने में पूरा दिल जीत लिया था। मेरा दुकान देखना, पूरा संभालना, आना जाना, सारा चीज़, पूरा दुकान का हमारी देख रेख करती थी पूरी। अभी आप कुछ और उससे संबंधित जुड़ी हुई खास बातें जो आपको याद आती हैं इस समय? वो किसी को पैसा डलवाती थी ऑनलाइन। हाँ। कितनी बार ऐसे हुआ? हमारी वाइफ डलवाती थी पैसा, सब रिकॉर्ड उसका है। ऐसी कोई बात नहीं। कितना डलवाई होंगी लगभग कुछ? कितना क्या डलवाया होगा? 2000 3000 ऐसे डलवाते ऐसे? थे। हाँ डलवाते। ये कब मतलब महीने के आप? हाँ ऐसे डलवा भैया डल जाए तो कल हो जाएगा, कर देते, कोई मतलब। भाई स्टाफ हमारे घर का पारिवारिक मामला था तो ले जाओ। कुछ ऐसा रिलेशन जो आपको भावुक कर देती है उससे जुड़ी हुई? उसने जो हमको राखी बांध दी। कब? पिछले साल। राखी पे कैसे, मतलब कि कैसे आया कि मन में? उसने क्या कहा आपसे? उसने कहा भाई हम आपको राखी बांध देंगे। हमको बांध दो भैया। एक मुस्लिम युवती, आप एक हिंदू, आपको उन्हें राखी बांधी, एक भाई बहन जैसा। बस। तो ये हमारे साथ ब्रजेश जी हैं जिनका कहना है कि जो शहनाज या जो सानिया, जो इन्होंने खुद नाम रखा था, एकदम इनके यहाँ वो फैमिली की तरह रह रही थी। कोई ऐसा, यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में सब यही बता रहे हैं कि हम लोग एक फैमिली थे। जब भी वो आती थी सुबह से लेकर शाम तक, हम लोग कहाँ से ठिठोली से कब समय निकल जाता था किसी को पता नहीं है। और इनके यहाँ 8-10 स्टाफ लेडी हैं जो इनका ये लहंगे का और ये सब जितना शेरवानी सूट के सब दुकान है। हमारे साथ एक और साथी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? उमेश कुमार सोनकर। तो जब शहनाज की जब मौत की खबर सुनने आप, तो क्या लगा आपको, कैसे? भाई हमें तो बहुत बड़ा झटका लगा कि वो कैसे कर सकती ये चीज़। भाग के हम लोग मेडिकल गए, मेडिकल से उसके घर गए। घर पे कोई बताने वाला नहीं, किराएदार लोग कहे हमेशा कि उसके भाई और
भाभी कहाँ, जिससे भाभी से लड़ाई होती थी वो कहाँ है। अच्छा, यहाँ पे लड़ाई भी होती थी शहनाज की किसी से? अपने भाभी से, वो हमेशा भाभी से ही कहती थी। भाभी कौन थी? जिनके यहाँ रह रही थी उनके यहाँ? अब ये नहीं मालूम कि बस पता नहीं किसको भाभी कहती थी, कि हमेशा ये कहती थी कि भाभी से लड़ाई हो गई। ये भाभी कहाँ रहती हैं? बहुत पूछते थे, वो बताती नहीं थी। तो फोन पे ही होता था उनका? हाँ, जो भी होता था या सामने से या फोन पे, वो कभी नहीं ओपन करती। कोई एक आध दो ऐसी बात जो? तो हमने उससे पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं? बोला कि वो बॉम्बे में रहते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो हमने कहा अच्छा, और 2 बहन भी उसकी बॉम्बे में है बताई, एक वो अपने आप को बताई, 3 भाई बता रही थी, एक दुबई में है और 2 का यहाँ बता रही थी। उसके बाद बोली कि ये हमारे लिए लहंगा भेज रहे हैं दुबई वाले भाई को अपने, और जिनको बता रही है हमारे भैया हैं, ये हमारा अभी एडमिट हो गई थी, तबीयत ख़राब था उसका। बोले कि वो लोग पूरा ही खराब हुई थी? अरे अभी ये ठंड में। अच्छा। पूरा इलाज करवाए हैं ये वो कभी नाराज़ नहीं रहती थी, वो हमेशा खुश दिल रहती थी और खुशी से जाती थी, खुशी से आती थी। आपने भी बता रहा था, आप थोड़ी देर पहले आपने बताया कि वो शादी की भी तैयारी, कुछ गहने होने भी बनवा रहे, उसका क्या है? हमारी दुकान के सामने विनायक ज्वेलर्स से उन्होंने 6 लेयर की वो पायल भी खरीदी, बिछिया खरीदी, अंगूठी रखी थी, लहंगा भी खरीद कर उसने रखा था। उसकी तरफ से पूरी शादी की वो तैयारी की। क्या कुछ शादी को लेकर कभी बताई कि किससे शादी हो रही है? क्या दिलशाद का नाम लेती थी, वो हमेशा बताती कि ये बॉम्बे में है, ये बॉम्बे में वेल्डिंग का काम करते हैं। तो हमने कहा वेल्डिंग का काम करके, वो कंपनी है उसी में वेल्डिंग करते हैं। अच्छा। उसकी 2 मीटिंग में ड्यूटी लगती थी, एक रात में भी लग जाती थी। दुकान की मालकिन मीता जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से जो शहनाज थी इनसे उनका क्या व्यवहार था, किस तरह की बातचीत होती थी आप लोगों से। मीता जी एकदम बेटी की तरह थी, वो बहुत ही अच्छी थी। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हमारी मतलब स्टाफ है, कलीग है, कभी पता नहीं चला। हमेशा बोलती थी भाभी देखिए मेरे फैमिली के तो कोई लोग आएंगे नहीं, सबसे लड़ाई हो चुकी है, तो आप मेरी शादी में ज़रूर आइएगा, मुझे गिफ्ट करिएगा, मेरे साथ रहिएगा। प्लस बोलती थी, और हमेशा उस लड़के से भी बात कराई है, वीडियो कॉलिंग में बात कराई है कि देखो ये आएंगे, शादी हमारी होगी। और वो लड़का भी बोलता था कि हाँ हम आके शादी कर, लेकिन कभी उनका एड्रेस नहीं पता चला हम लोगों को। हम लोग बोलते थे, हम लोग पूछते थे इससे, जैसे शहनाज से पूछते थे, वो कहती थी भाभी वहाँ गाजीपुर के रहने वाले हैं, फैमिली इनकी यहीं है, नौकरी वहाँ करते हैं वो। अच्छा, फैमिली इनकी गाजीपुर में? हाँ, और नौकरी वहाँ पे करते हैं। और अभी शादी मार्च से उनको धोखा दिया जा रहा है, मार्च से 3 बार शादी टल गई। और जो लड़के की भाभी है बार बार बोलती थी मैंने भी तो लव मैरिज कर रखी है, मैंने भी तो लव मैरिज कर रखी है। अरे तुम्हारी भी हो जाएगी, तुम उसको परेशान क्यों कर रही हो, आएगा कर लेगा शादी तुमसे। और वो बेचारी शादी का सर्चे सारा सामान जोड़ी, अभी 10 तारीख का डेट वो रखी थी शादी करने का, ईद के बाद, बकरीद के बाद। हाँ 10 तारीख को उसने, और उससे अभी भी लड़ाई कर रहा था। क्या तैयारी कर रखी थी उसने? शादी का जोड़ा खरीद रखा था, गहने खरीद रखे थे, पायल खरीद ली, यहाँ से सब कुछ खरीद ली। भाभी हमारे पास आना, तुम सब हलवाई को ऑर्डर दे चुकी थी वो। अच्छा। सब कुछ कर चुकी थी वो। करेली से, वही जहाँ रहती थी। हाँ, गेस्ट हाउस का नाम अभी नहीं बताई थी, कही कि हम करेंगे। तो सारा चीज़ वो कर रखी थी वो। कुछ ऐसी 18 महीने से आपकी दुकान में रह रही थी, क्या कुछ ऐसी यादें इसको छोड़कर कुछ और उनसे संबंधित कुछ बातचीत आपके साथ जो भी हुई हो, ऐसा कुछ? हम लोग के साथ घूमने जाती थी, हिंदू मुस्लिम का उसको कोई वो नहीं था, हम लोगों के साथ हर जगह जाती थी। प्लस तीज व्रत थी वो लड़के के नाम से, कहीं हम रहेंगे, शादी हो जाएगी, भाभी हिंदू की तरह रहेंगे। उसको हिंदू का सारा चीज़ बहुत पसंद था। आप लोगों के साथ आप लोगों से बहुत ज़्यादा? हाँ, गंगा जी जाना, मंदिर जाना, हम लोगों के साथ दुर्गा जी घूमना, सब जगह वो जाती थी। तो ये देखिए मीता जी हैं, इन्हीं की तरह इनके शहनाज के साथ जो काम करती थी दुकान में, यहाँ पर कुछ महिलाएं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरह से आप लोगों से व्यवहार था, कैसे बातचीत हो, सुबह से शाम तक कैसे बीतता था? बहुत अपनापन वाला व्यवहार था उसके साथ, लगता ही नहीं था कि कुछ अलग है, कभी हम लोग को लगा ही नहीं, जैसे लगी छोटी बहन है उसी की तरह रहती थी, करती थी। देखिए ये भावुक हो जा रही हैं उनको याद करके। और जब ये शादी की बातें जब चल रही थी, आप लोगों से किस तरह से क्या बातें कर रही थी? क्या कोई कभी जो लड़के ने कुछ कहा? नहीं, हक से हर चीज़ हम लोगों से बोलती थी कि ये चीज़ करिएगा, मेरा परिवार है नहीं कोई करने वाला, आप लोग ही करना सब कुछ, मेरा आना सब लोग करना, आप लोग को ले चलेंगे, ट्रीट देंगे, ये करेंगे, बहुत सी बातें थी, सारे सपने, हर चीज़। हाँ, हम लोगों से बैठती थी तो खाती पीती साथ में थी, लंच डिनर सब कुछ करती थी, घूम फिर करके भाग के आना, पूछती थी हम लोगों से कि क्या। लास्ट टाइम आप लोगों से मिलके गई थी, क्या कुछ बातें हुई थी? जो लास्ट टाइम में मैं नहीं आप लोगों से मैं नहीं आई थी, भाभी के साथ हुई थी लास्ट डे। हाँ, उस दिन हम अच्छा, लास्ट उस दिन जब गई आपके साथ, इधर थोड़ा फोकस करिए, जिस दिन गई थी क्या बातें हुई थी लास्ट नाइट?
बोली कि भाभी कल आएंगे, हमसे बोली कि मैंगो से मुझे बहुत पसंद है। तो हमने कहा बना लेना। कहीं नहीं भाभी से तो मेरी लड़ाई है, मिक्सी लाएंगे तो लड़ाई करेंगी। तो हमने कहा ठीक है तुम आम ले लो, आम खा लेना, हम तुम्हारे लिए कल शेक बना के ले आएंगे, तो तुम मेरे साथ खा पी लेना। तुम शॉप पे, हाँ मुझसे लेकर गई थी। और फिर यहाँ पे हम लोग ने शिकंजी पिया, खाना खिलाया, फिर उसको खिला कर भेजे उसको यहाँ से। तो देखिए जिस तरह से शहनाज की मौत के बाद 72 घंटे तक उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस रखा गया, उनके परिवार वालों का इंतज़ार किया गया, लेकिन कोई भी परिवार सामने नहीं आया। उसके बाद पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम कराकर अज्ञात में ही उनका जो सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अब यहाँ पर जिस तरह से महिलाएं उनके बारे में बता रही हैं, एकदम फैमिलियर था। यहाँ लोग भावुक भी हो रहे हैं उनको याद करके, उनकी जिस तरह की व्यवहारिकता थी कि कोई हिंदू मुस्लिम का उनके अंदर नहीं था, वो सब कुछ देवी देवताओं के मंदिर जाती थी और तीज जैसे हिंदू का जो पति पत्नी का जो व्रत होता है उसको भी रखती थी। तो अब इन लोगों का यही मांग है कि जिस तरह से उनके साथ अगर वो लड़का गलत किया है तो उसको सज़ा हो। आप देख रहे हैं अमर उजाला से सत्येंद्र पटेल के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।